A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with a fresh course that is for BPCC 108 and we are starting with Unit 1 that is Introduction to Inferential Statistics. So आज ये वाला जो session है, this particular session is part 1 and further more parts are on the way. Now let's start with today's session and also it's a very warm welcome to all of you and I provide interactive sessions. If you find them helpful, you can like, subscribe and share. You can also join my Telegram channel for the notes of these sessions and for updates. और आप मेरे को मेल कर सकते हैं कमेंट और डाउट फॉर्म में अपने डाउट वगैरह क्वेरीज कुछ भी आप जो भी आपका जनरल डाउट होगा या एक जेन्युइन डाउट होगा वो पूछ सकते हैं राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंटेंट. तो आज का जो फोकस रहेगा सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, मतलब एक तरीके से रिकैप लेंगे पहले का और ये देखेंगे कि डिफरेंशियल या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. Then we would be understanding concept and meaning of inferential statistics and the process of inferential statistics. Okay, so let's begin with today's content and the session. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है. सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसका एक जिस्ट होना में बहुत ज्यादा जरूरी है. दो इसके जो आपको है मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पिछले आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज वगैरह में भी आया हुआ है, बट दैट्स ओके. सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद टुडेज कंटेंट एंड फोकसिंग ऑन स्टैटिस्टिक्स. So statistics जो होता है that is a particularly a branch or a subfield of mathematics. Okay, maths का एक basically maths जो है एक बहुत ही holistic जो है सब्जेक्ट है या फील्ड है. ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग टाइप के आपको मैथ्स मिलेगा. एक तरफ एल्जेब्रा, एक तरफ आपको मेंसुरेशन, ठीक है, एक तरफ आपको स्टैट्स मिलेगा, एक तरफ प्रोबेबिलिटी मिलेगा. तो हर एक टाइप की हर तरीके की ब्रांचेस होती है. तो उसी में से एक टाइप है अपने पास स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, statistics basically refers to organization as well as analysis, interpretation of a group of number. आपको कोई ना कोई डेटा मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में और आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको उसका एनालिसिस होता है, उसके ऊपर आप वेरियस टेक्निक्स लगाते हो और एक इंटरप्रिटेशन निकालते हो उस पर्टिकुलर डेटा के बारे में, राइट. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इट होल्ड्स अ वास्ट स्कोप. इस पूरे फील्ड के अंदर आपको बहुत अनगिनत अमाउंट में बहुत ज्यादा स्कोप है इस पूरी फील्ड के अंदर. साइंस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इसके अंदर बहुत सारा स्टडी सेंस के अंदर देखें तो स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी एप्लीकेटिव चीजें हैं. ठीक है, सो इट इज क्वाइट एप्लीकेटिव इन नेचर स्पेशली इन रिसर्च. जब हम बात करते हैं अपना, अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो साइकोलॉजिकल रिसर्च या फिर रिसर्च के अंदर स्टैट्स का बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल रहता है. स्टैटिस्टिक्स ना दो तरीके की होती है. स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर आपका कोर्स है बीपीसीसी 108 इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन्फरेंशियल पे फोकस करने वाले हैं. पर इससे पहले वाले जो आपके कोर्सेज रहे हैं उनमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी बताया गया था. ठीक है, सो ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या फिर इन्फरेंशियल हो सकता है. और इसका जो अभी हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट का जो करंट फोकस है वो रहेगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. अब हम आगे चलते हैं और पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं या फिर रिकैप कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जो आपका टर्म है डिस्क्रिप्टिव, उससे हमें समझ में आता है डिस्क्राइब करना, उसको बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, समझना. ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. जो आपको डेटा मिल रहा है उसको आप पहले डिस्क्राइब करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, it includes summarization of important characteristics of a distribution. जो भी आपका डेटा दिया है उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड होता है, टेली मार्क्स वगैरह आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो
इनके अंदर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में इनकी बेसिकली कॉमन जो है फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली डेटा के बारे में हमें जितनी इंफॉर्मेशन निकाल पाए उतना वो, और फिर उसके ऊपर टेक्निक सप्लाई होती है। तो ये सब कुछ इसमें जो है इसमें समराइजेशन मिलती है आपको सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एक पर्टिकुलर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज आपके डेटा, आपका जो पास जो डेटा है उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से ऑफ सैंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी लाइक, तो उसके ऊपर आपको कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप कैसे स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स लगा सकते हो प्रॉपर्टी को देख के एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में। ठीक है, अगर आप आपको लोकेशन की सेंस में अगर आप बात करते हो, तो अगर आप स्टैट्स लगाना चाहते हो लोकेशन से रिलेटेड, एक जगह स्थान के लोकेशन से रिलेटेड बेसिकली जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उसके अंदर एक डेटा की एक पर्टिकुलर फैक्ट या फिगर की क्या लोकेशन है या प्लेस है, उसको समझने की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको जो है कुछ मेजर्स लगाए जाते हैं, कुछ टेक्निक यूज करते हो आप इस पर्टिकुलर डेटा को समझने के लिए। तो वो है अपने मेन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा, ये हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन के बारे में, अभी लोकेशन की सेंस में बात कर रहे हैं, डिस्पर्जन क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये आपके पिछले कोर्सेज में कंप्लीट हुआ था। अभी इसको उठाना राइट सही नहीं होगा, अभी बस आप समझ लीजिए क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स का फोकस डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स नहीं है, इन्फरेंशियल है। तो अभी हम सिर्फ इसको टर्म्स को देख लेंगे और बस एक छोटा सा जस्ट ले लेंगे कि अगर हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो हम टेक्निक्स लगाते हैं जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। ठीक है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स रही होगी क्लास 11th में, उसके अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा स्टैट्स के अंदर ये सब कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो वहां पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा, मेन, मीडियन, मोड तो एटलीस्ट आपको पता होगा। फिर जब हम बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में, तो वहां पे आप यूज करते हो कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपको यूज होता है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानना बहुत है। मेन जो अपना फोकस रहेगा वो होगा अपने इन्फरेंशियल के ऊपर। ठीक है, अब आपको एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर, ये जो आपने अभी इंट्रोडक्शन देखा डिस्क्रिप्टिव के बारे में, वो आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वो है ये। अब देखना कि जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स के बारे में, तो वो फोकस करते हैं सिर्फ यूनिवेरिएट, जस्ट सेकेंड, हाँ, यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब कि जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जहां पर आपको मेन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्पीयर्समैन और ऐसे जो दूसरा था, इन सबको जब आप अप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका जो फोकस रहता है वो होता है सिर्फ वन वेरिएबल डेटा के ऊपर। वन वेरिएबल के ऊपर मतलब कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डेटा को ही समझने की कोशिश करते हो, जबकि दूसरी तरफ आप देखते हो तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जो है बाइवेरिएट वेरिएबल्स को देखते हो। यूनिवेरिएट मतलब कि सिंगल, सी यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यूनी, तो यूनी मतलब होता है वन। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं यूनिवेरिएट मतलब कि सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आप सिर्फ सिंगल पर्सपेक्टिव से जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आप वहां पे वो यूनिवेरिएट कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बाइवेरिएट एनालिसिस किया जाता है। बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स का, मान लीजिए यहाँ पे आप सिर्फ हाइट आपके लिए फोकस थी, तो यहाँ पे दो तरीके का डेटा आपके लिए फोकस रहेगा, एक तो हाइट और एक वेट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बाइवेरिएट है, बाय मतलब कि टू, बाय मतलब कि टू, तो दो पर्टिकुलर मतलब डेटा को आप समझने की कोशिश करते हो। तो फॉर द बाइवेरिएट एनालिसिस, अगर आपको बाइवेरिएट एनालिसिस करना है जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल सकते हैं, आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना है दोनों वेरिएबल के बीच का, इस सब
और भी बहुत सारी चीजों के लिए आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ता है। अभी वेरिएबल क्या होता है एंड अपना ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स टाइप्स, ये सब कुछ हम फर्दर यूनिट्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, राइट? ओके, so we would be now focusing our on next part which is inferential statistics. So inferential statistics के पर अगर हम आते हैं तो पहले सबसे पहले हमें डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए और एक जनरल सेंस समझ में आनी चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है? सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जो होता है, इट ड्रॉज इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है। अपना इन्फरेंशियल जो है स्टैटिस्टिक्स, इट ड्रॉज इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर, एक सोसाइटी का एक अच्छा खासा मेजर मास पॉपुलेशन के ऊपर आपको जो है कंक्लूजन्स एनालिसिस वगैरह निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से आपका क्या मतलब है, पॉपुलेशन से आपका क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको ये नेक्स्ट वाली फिगर दिखाती हूँ। सी, आपको पहले समझना होगा कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है। आपके पास पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर से आप सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को बाहर निकालते हो या पर्टिकुलर इवेंट्स को बाहर निकालते हो एज अ सैंपल। पहले आप इस सैंपल आपकी, और ये ना, ये जो सैंपल होता है इसके पास सिमिलर या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पॉपुलेशन से मैच करती हैं। इसीलिए पॉपुलेशन के अंदर से आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाला जाता है, जिसके ऊपर पहले आप रिसर्च करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, अपना स्टैट्स वगैरह सारा आप पहले सैंपल के ऊपर लगाते हो, सैंपल को समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि सैंपल जो था वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है। तो जो कंक्लूजन्स आप सैंपल पे निकाल पाते हो वही कंक्लूजन्स आप कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हो। इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। समझ रहे हो? तो इन्फरेंशियल स्टैट्स के अंदर आपका ये होता है जिसके अंदर आप पॉपुलेशन का एक सैंपल समझने की कोशिश करते हो। अगर मैं अब एग्जांपल लेके बताऊं तो मुझे ना क्लास 12th जो है ना, क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो मेरी कंप्लीट पॉपुलेशन है। मतलब कि पूरी जनता में से मैंने पूरा मेरा जो अपना सेंटर रहेगा फोकस का, वो रहेगा पूरी क्लास 12th के स्टूडेंट्स, ठीक है? अब इसके अंदर आपके हर तरीके के बच्चे आ जाएंगे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगे, साइंस, ह्यूमैनिटीज और अपने कॉमर्स और मेडिकल और इंजीनियरिंग, हर बैकग्राउंड के, जिस भी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे कोचिंग क्लासेस पे जाते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जाते होंगे, ठीक है? कुछ एक अच्छे वेल्दी फैमिली से होंगे, कुछ एवरेज मीडियम फैमिली से होंगे, कुछ बिलो एवरेज से होंगे, कुछ पुअर फैमिली से होंगे, कोई पुअर होगा, कोई रिच होगा, कोई कास्ट वाइज आप उसको डिवाइड कर सकते हो। और मतलब हर तरीके का बच्चा, हर तरीके का 12th क्लास का एक एक बच्चा पूरे इंडिया का, यहाँ पे मेरी पूरी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। पर अब अगर आप समझते हो तो ये लाखों करोड़ों बच्चे होंगे, पर आप इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक टाइम पे रिसर्च नहीं कर सकते। आप मर भी जाओगे तब भी वो रिसर्च खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इस पॉपुलेशन में मतलब क्लास 12th के जो बच्चे आपका फोकस है, इसमें से कुछ बच्चे आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए अगर आपकी करोड़ लाखों करोड़ों की आपका पॉपुलेशन है कंप्लीट इस पर्टिकुलर फोकस के ऊपर, स्टडी एरिया के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप जो है करीबन करीबन मान लीजिए, वैसे तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आपको 15-20 हजार मतलब लोग उससे भी ज्यादा लेने होते हैं सैंपल के अंदर, पर अभी हम कम कर लेते हैं। अगर हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पॉपुलेशन मान लीजिए आप 1 लाख है, ये एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ अभी के लिए लेट कर रहे हैं, ठीक है? 1 लाख जो है 12th क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें से अगर मेरे को सिर्फ सैंपल चाहिए, कुछ ही बच्चे चाहिए, और मैं सिर्फ उन कुछ ही बच्चों के ऊपर वो रिसर्च करूंगी, और वो जो भी रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो मैं कंप्लीट इन 1 लाख बच्चों के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। इन सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा कि सबके अंदर यही क्वालिटीज होंगी, यही चीजें होंगी। तो इस पर्टिकुलर चीजों को कहते हैं
हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में यही चीज जो अपनी यही काम जो अपना चलता है, जिसके अंदर आप पूरी पॉपुलेशन को जो है जैसे तो इन्फरेंशियल स्टैट्स के अंदर आपका यही होता है कि आप जो है यू ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन, इन्फरेंसेस वगैरह निकालते हैं। डेटा इज कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, समराइज्ड, then inferential statistics is carried to analyze the data and draw conclusions, make inferences। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर सैंपल के बारे में जो है सारा डेटा निकालते हो, उसको कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हो, समराइज करने की कोशिश करते हो। आप उसके ऊपर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को लगाते हो और फिर उसके बारे में कंक्लूजन या फिर इन्फरेंसेस निकालने की कोशिश करते हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बाय एरन कूप्स ने डेफिनेशन दी है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज एम्प्लॉयड बाय साइकोलॉजिस्ट टू मेक इन्फरेंसेस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन डेटा। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर अपने इस फील्ड के अंदर प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिससे कि वो अपना कंक्लूजन निकाल पाए, इन्फरेंसेस निकाल पाए, डेटा के बेसिस पे, डेटा पे आधारित वो कुछ ना कुछ अपना नतीजा निकाल पाए रिसर्च के बाद। ठीक है, सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स गोज बियॉन्ड डेटा। यहाँ पे सिर्फ आप डेटा तक नहीं सीमित होते हो, यहाँ पे सिर्फ आप डेटा तक सेंट्रिक नहीं होते हो, यहाँ पर आप इन्फरेंसेस निकालते हो और उसको जनरलाइज करते हो। जनरलाइजेशन मैंने भी पीछे दिखाया था कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो कंक्लूजन को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आप जनरलाइजेशन, इन्फरेंसेस और डेटा हर जगह से आप काम करने की कोशिश करते हो। ये डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड क्रिस्प। ओके, अगर अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि प्रोसेस क्या होता है इन्फरेंशियल स्टैट्स का। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये इग्नू का ही डायग्राम है, तो आप इसको भी अपने आंसर्स में बना सकते हो। सो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है आप पूरी पॉपुलेशन के अंदर से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा, उनको सिंबलाइज करेगा, वैसा उनके अंदर सिमिलर क्वालिटीज होंगी, ऐसा एक सैंपल निकालेंगे, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप उस सैंपल के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए सब कुछ आप निकलवाओगे। फिर आप क्या करोगे, आप डेटा एनालिसिस करोगे। डेटा एनालिसिस कैसे होता है, इसके अंदर आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हो और फिर उसका रिजल्ट समझने की कोशिश करते हो, आपस में उनका सबका स्कोर निकालते हो, ऐसे सब कुछ होता है। फिर आप क्या करोगे फोर्थ स्टेप में कि आप कंक्लूजन्स निकालते हो और इन्फरेंसेस बनाते हो पूरी पॉपुलेशन के बारे में। जो भी यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा डेटा एनालिसिस के बाद, वो आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पूरा एक प्रोसेस। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आए हो टॉपिक्स, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड join the Telegram channel for updates and all the stuff. That's all for today, guys. Take care. Bye bye.